नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं अच्छा होंगे और स्वागत करते हैं आप सबको अपने इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं शोले मूवी के बारे में। शोले मूवी का ऐसा फैक्ट जो आप नहीं सुने होंगे। शोले मूवी आइकॉनिक मूवी है, ये हम सब जानते हैं। लेकिन जितना इंटरेस्टिंग ये फिल्म है, उससे भी इंटरेस्टिंग इस पर्दे के पीछे की कहानी है, जिसको बहुत इस तो चलिए दोस्तों, वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। और पहला फैक्ट दोस्तों, शोले मूवी में जब धर्मेंद्र हेमा मालिनी के साथ शूटिंग करते थे तो लाइट बॉय को देकर जो है वो अपने सीन बार बार कट करवा लेते थे, ताकि वो हेमा मालिनी के साथ ज़्यादा वक्त गुजार सके। क्योंकि उन्हें डर था, क्योंकि हेमा मालिनी पर संजीव कुमार भी पड़े हुए थे। उनको डर था कि कहीं उनसे नहीं सेट हो जाए, इसे वैसे पूरा एकदम। तो दोस्तों, अगला फैक्ट जो है वो गब्बर सिंह के बारे में है। गब्बर सिंह का रोल जो है वो अमजद खान ने प्ले किए थे। गब्बर सिंह के कास्टिंग के लिए भी एक अपना रोमांचक एक जो क्या बोलते हैं कहानी है। गब्बर का रोल जो है वो पहले डैनी को मिल रहा था, लेकिन डैनी जो है उस समय धर्मात्मा के शूटिंग में बिजी थे। इसीलिए ये रोल जो है अमजद खान को मजबूरी में दिया गया। अमजद खान गब्बर के लिए शूट नहीं हो रहे थे, लेकिन फिर भी जो ऑडिशन देने गए उसको 40 बार रिटेक करना पड़ा। गब्बर सिंह का वो आवाज़ जो है वो अमजद खान के पास जो रमेश सिप्पी को जो है वो पसंद नहीं आ रहा था। भलो आज आइकॉनिक बन गया, वो अलग बात है। दोस्तों, गब्बर सिंह का जो वर्दी है वो फौजियों सा वर्दी पहनता था, और इस वर्दी को जो है वो मुंबई के चोर बाजार से लिया गया। और कहा जाता है कि जितना दिन तक शूटिंग चला उतना दिन तक जो है उस वर्दी को एक बार भी नहीं धुला गया, क्योंकि गब्बर का किरदार जो है वो बहुत भयानक और क्या बोलते हैं गंदा दिखाना था। गब्बर सिंह का जो हंसी था वो बहुत खूंखार था। 50-50 कोस दूर किसी गांव में बच्चा रोता है तो माँ बोलती है बेटे सो जाओ, नहीं तो गब्बर सिंह आ जाएगा। वो संभा कितने आदमी थे, कितने इनाम रखे थे सरकार हम पर। सब गब्बर सिंह का जो जितना डायलॉग है वो जावेद अख्तर ने लिखे थे। कहा जाता है कि गब्बर नाम का एक असली डाकू जो है वो चंबल घाटी में पाया जाता था, और इस पर जया बच्चन के पिता ने किताब भी लिखी थी। और उस किताब में लिखा था कि गब्बर सिंह जो है वो पुलिस वाले को पकड़कर जो है नाक कान काट कर छोड़ देता था। इसी इसी से प्रेरित होकर गब्बर सिंह का किरदार जो है वो शोले में गढ़ा गया था। गब्बर सिंह भी ठाकुर का दोनों हाथ काट देता है। ये हाथ मुझे दे दे ठाकुर, ये हाथ मुझे दे दे ठाकुर, देखे होंगे। दोस्तों, अब अगला फैक्ट के बारे में जानते हैं। अगला फैक्ट जो है वो हेमा मालिनी, धर्मेंद्र और क्या बोलते संजीव कुमार से जुड़ा हुआ है। दोस्तों, जब धर्मेंद्र शोले का कहानी सुन रहे थे तो बीरू से ज़्यादा उन्हें ठाकुर का रोल अच्छा लग रहा था। ठाकुर का रोल जो है वो दमदार लग रहा था। बोल रहे थे कि पूरा कहानी ठाकुर और गब्बर सिंह के बीच इर्द गिर्द घूमता रहता है, हम ठाकुर का ही रोल प्ले करेंगे। फिल्म का हीरो ऐसे देखा जाए तो ठाकुर ही था, क्योंकि बदला ठाकुर का ही था। असली बदला ठाकुर और गब्बर के बीच में लड़ाई था। और लेकिन रमेश सिप्पी चाहते थे कि नहीं, धर्मेंद्र ही बीरू का रोल करे, क्योंकि ठाकुर के रोल में संजीव कुमार पहले से ही कास्ट हो गए थे। तो उनको मनाने के लिए रमेश सिप्पी जो है वो लालच दिए। लालच हेमा मालिनी। धर्मेंद्र जो है वो हेमा मालिनी से बहुत प्यार करते थे। इतना प्यार करते थे कि शब्दों में बयान नहीं कर सकते थे। कोई शब्दों में बयान नहीं कर सकता था, क्योंकि शादीशुदा थे और सनी देओल बॉबी देओल के बाप भी थे। फिर भी प्यार हो गया। खैर, प्यार है ही वैसा चीज़। अब बात करते हैं किरदार के बारे में। तो वो लालच दिए हेमा मालिनी का। वो बोले कि अगर आप बीरू का रोल नहीं करिएगा तो ये रोल मजबूरी में हमको संजीव कुमार को देना पड़ेगा। संजीव कुमार भी उस वक्त हेमा मालिनी से बहुत प्यार करते थे, एक तरफा प्यार, शादी के लिए प्रपोज भी कर दिए थे। तो धर्मेंद्र डर गए थे, चला ये भी प्रपोज किया हुआ है, कहीं इससे सेट ना हो जाए, इसे वैसे पूरा एकदम क्या बोले अब। तो इसीलिए मजबूरी में बीरू का रोल उनको करना पड़ा। बसंती भी जो है
हेमा मालिनी भी जो है वो बसंती का रोल पहले नहीं कर रही थी, क्योंकि बोल रही थी कि हम सीता गीता किए थे, आप मुझको सीता और गीता में डबल रोल दिए थे और इतना दमदार रोल दिए थे, और शोले में इतना महारथियों के बीच में हमको मतलब इतना छोटा रोल मैं नहीं करूँगी। लेकिन फिर भी रमेश सिप्पी बोले कर दो, तुम्हारा रोल भले ही छोटा है लेकिन दमदार है, तुमको इस रोल के लिए सदियों तक पहचान मिलेगा। और सच में बसंती को आज, हेमा मालिनी को आज भी ज़्यादातर लोग जो है वो बसंती नाम से ही जानते हैं। चल धनु आज मेरी तेरी बसंती की इज्जत की सवाल है, ये सब डायलॉग जो है अमर है। अब और सोचते हैं दोस्तों, शोले में एक सीन है जहाँ पर जया बच्चन जो है वो लैंप बुझा रही होती है और अमिताभ बच्चन वो क्या बोलते हैं माउथ ऑर्गन बजा रहे होते थे। इस सीन को फिल्माने में 7 से 8 दिन लग गया, लगभग 2 मिनट का स्क्रीन होगा और इसको फिल्माने में 7 से 8 दिन लग गया, क्योंकि जब जब ये सीन जो है वो शूट होता था तो रात का ये सीन था और रात में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाता था, इसीलिए इस सीन को शूट होने में 7 दिन लग गया। और एक दिलचस्प किस्सा है कि जब शोले शूट हो रहा था तो जया बच्चन जो है वो पेट से थी, उनकी पहली बेटी का पता नहीं क्या नाम है, ठीक ना। अमिताभ बच्चन करोड़पति के शो में बताए थे। और ये भी बात है कि जब शोले रिलीज हुआ था तो शुरुआती के 3-4 दिन तक ये मूवी चली भी नहीं थी, इस मूवी को फ्लॉप मान लिया गया था। डायरेक्टर रमेश सिप्पी और लेखक सलीम जावेद बहुत मतलब कि चिंता में पड़ गए, कहानी तो बहुत अच्छा लिखे थे हम, आखिर ऐसा क्या हो गया कि फिल्म चल नहीं रही है और लोग इसे देख भी नहीं रहे हैं। ये तीनों जो है रमेश सिप्पी, सलीम और जावेद ने अमिताभ बच्चन के घर गए, बोले कि कहानी चल काहे नहीं रही है। कहानी इसलिए भी नहीं चल रही थी क्योंकि उन लोगों को लग रहा था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, उन लोगों को लग रहा था ना कि कहानी में जो अमिताभ बच्चन है और जया बच्चन, अमिताभ बच्चन का डेथ हो जाता है, अमिताभ बच्चन कहानी में मर जाते हैं। जया बच्चन जो पहले से ही विधवा होती हैं, उनको दोबारा उसी दुख दर्द में मतलब कि हो जाती हैं। तो इसी पर डायरेक्टर और लेखक विचार कर रहे थे कि ये दोनों को शादी करवा लिया जाए, इससे विधवा विवाह का भी मैसेज जाएगा। 1975 में ये बहुत बड़ी बात थी। तो क्या जय और राधा का शादी करवाया जाए, ये उन लोगों का प्लानिंग था, स्क्रिप्ट भी तैयार हो गया था, इसमें कुछ बदलाव करेंगे। लेकिन रमेश सिप्पी बोले कि नहीं, इसे वीकेंड तक देख लेते हैं, अगर फिल्म में ठीक से चल जाता है तो ठीक है, नहीं तो ये सीन फिर से शूटिंग में करेंगे हम लोग। तो क्या हुआ कि इस वीकेंड तक देखा गया और वीकेंड के बाद दोबारा शूटिंग करने का ज़रूरत ही नहीं पड़ा। ये मूवी इतना मतलब कि इतना भीड़ जुटने लगा, इतना पहले तो मतलब कि सोशल मीडिया भी नहीं था, कोई फिल्म रिलीज होता है और मोबाइल पर ही पता चल जाता है, लोग मोबाइल पर ही रिव्यू दे देते हैं। उस समय ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन फिर भी वो मूवी जो है वो आज तक याद किया जाता है। आज भी देखिएगा तो बहुत नया ही लगेगा। इस मूवी का कितना क्या बोलते हैं पैरोडी भी बना हुआ है। इस मूवी पर एक रवि किशन का भी फिल्म आया है गब्बर सिंह, कितना सीरियल बना हुआ है, कितना सीरियल में ये मेमे का भी मतलब काम किया है, कितना मतलब 8 PM पर क्या बोलते हैं कितना कार्टून वाला इसका मेमे बनाया हुआ है। अब बात करते हैं दोस्तों, शोले मूवी में जो जय का किरदार अमिताभ बच्चन निभाए थे और इस किरदार को पहले शत्रुघ्न सिन्हा को दिया गया था। धर्मेंद्र और शत्रुघ्न सिन्हा को रमेश सिप्पी जो है वो धर्मेंद्र को पहले ही कास्ट कर लिए थे, लेकिन जय के रोल के लिए वो शत्रुघ्न सिन्हा सोच रहे थे कास्ट करने के लिए, लेकिन धर्मेंद्र बोले कि नहीं। धर्मेंद्र भी बोले और सलीम जावेद भी बोले कि नहीं, अमिताभ बच्चन को कास्ट करिए। तो अमिताभ बच्चन को कास्ट करने से पहले रमेश सिप्पी बहुत सोच रहे थे, नहीं ये हीरो, इसका लगातार फिल्म जो है वो फ्लॉप हो रहा है, इसको कास्ट करेंगे तो दिक्कत होगा। लेकिन फिर भी सलीम जावेद और धर्मेंद्र की जिद पर जो है अमिताभ बच्चन को कास्ट किया गया। दोस्तों आप सब कमेंट में ज़रूर बताइएगा, अगर शोले मूवी में अमिताभ बच्चन की जगह शत्रुघ्न सिन्हा होते तो क्या ये मूवी उतना जो है क्या बोलते हैं आइकॉनिक बन पाती। इस कमेंट में ज़रूर बताइएगा दोस्तों, और विदा लेते हैं। धन्यवाद इतना सपोर्ट करने के लिए। यहाँ तक आप वीडियो देख चुके हैं तो लाइक भी कर दीजिएगा, कुछ कमेंट भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।